हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। यह बाबा साहब की जीवनी, इसको पूरा आप जरूर सुने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। विश्व रत्न बाबा साहब 2 जून की रोटी के लिए दर दर भटकते रहे। धन कमाने की पूरी कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन जात का पहाड़ बाधा बन जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने बौद्धिक क्षमता के सहारे जगत को जीतने का संकल्प नहीं छोड़ा। इसी समय उन्होंने बर्ट्रैंड रसेल की किताब सामाजिक पुनर्रचना के तत्व पर एक समीक्षात्मक लेख जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स सोसाइटी की पत्रिका में लिखा। इसमें उन्होंने रसेल के कथन को उचित बताते हुए लिखा कि युद्ध का खात्मा सिर्फ बुद्धि के बल पर आह्वान करने से नहीं होता, बल्कि जीवन की ओर देखने वाली सृजनात्मक प्रवृत्तियों के संवर्धन से ही हो सकता है। हमारी ऊर्जा का उपयोग विनाश के बजाय सृजन में होना चाहिए। इन्हीं दिनों उन्होंने अमेरिका में लिखा हुआ प्रबंध कास्ट इन इंडिया प्रकाशित कराया और एक नया ग्रंथ स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज लिखकर भी प्रकाशित करवाया, जिसमें जोर दिया गया कि भूमि का एकत्रीकरण करने से पहले औद्योगिकरण बहुत जरूरी है। लेकिन इन किताबों में भी उन्हें इतना पैसा नहीं मिला जिससे वे वापस लंदन जाकर अपना अध्ययन पूरा कर सके। जिंदगी की इन मुश्किल हालातों में सारी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में पैसा नहीं आ पा रहा था। अब वे अपना अधिकतर समय बम्बई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर व्यतीत करने लगे। उनका मन बार बार वापस लंदन जाकर पढ़ाई करने का करता था। एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि बम्बई के सरकारी सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर की जगह खाली है। उन्होंने फौरन 5 दिसंबर 1917 को अपनी अर्जी भेज दी। इस कॉलेज की स्थापना बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम के नाम पर हुई थी। इसके साथ ही उनका इंटरव्यू भी अच्छा हो गया और 11 नवंबर 1918 को डॉक्टर अंबेडकर को 450 रुपये मासिक तनख्वाह पर सिडेनहम कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इससे परिजनों को व रिश्तेदारों को काफ़ी खुशी हुई। बड़ी बात यह थी कि इससे पैसा कमाकर डॉक्टर अंबेडकर का लंदन जाना आसान हो गया। प्रोफेसर की नियुक्ति पर अंबेडकर ने अपने गुरु केलुस्कर जी को लिखा, स्वजनों के उद्धार के लिए मैं अपना जीवन बिताऊंगा और मेरे संकल्प के मार्ग में बाधा पहुंचाने वालों का किसी प्रकार का बंधन मैं स्वीकार नहीं करूंगा।